Hello friends, I'm Sakshi and we're doing class 6 maths, chapter 2 whole numbers and exercise 2.2. So this is the third question and the third question is find the value of the following. अब हमने इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है of the following की. इसको पहले आप एक मिनट मत देखो, आप एक देखो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो कराया था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी. उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी ए बी प्लस सी. ये एक प्रॉपर्टी थी जो थी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ये वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें क्या था, जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास एक ए है उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है ओवर एडिशन की. मतलब एडिशन की उसके साथ फिर हमने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है. मतलब कि अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, इसके पास अब इसमें साइंस पहले आप नोट करो, इसमें टू साइंस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट जो थर्ड वन है इसमें क्या हमारे पास बीच में क्या है, प्लस है. तो हम पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसको किससे प्लस करें, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया. तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इन दोनों, ये अलग टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास अलग टर्म है. ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, बीच में हमारे पास क्या है, प्लस है. अब हम देखेंगे कि इसके पास भी 297 है. ठीक है, देखो इसके पास भी 297 है, इसके पास भी 297 है, दोनों के पास 297 है. हमने क्या कर लिया, 297 में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 17 बच गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 13 बच गया. समझे मेरी बात. हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में कन्वर्ट कर दिया. क्योंकि अगर हम इसको खोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब मैंने आपको करवाई थी तो मैंने क्या बताया था, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही बताया था. बीच में क्या था, प्लस का साइन था. सिमिलरली अब इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है. ठीक है, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब हमने इसको खोल के लिखा हुआ था, हमने इसको कंक्लूड कर दिया, इसको बंद कर दिया. अब 297 है, 17 और 13 कितने हो गए हमारे पास, 17 और 7 और 3 10, 2 1 2 3 30. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इजी वे से आंसर आ जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 3 से 21, 2 9 3 से 27, 28 29, 2 3 2 से 6 और 2 8 8 91 1 और इसके साथ क्या था, 0 था. ये हमारे पास आंसर आ गया. कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या कर रहा है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है. वो क्या था, ए बी प्लस सी था. पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर रखा था, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर रखा था. हमने ए कॉमन ले लिया, बी प्लस सी कर दिया, पहले इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस वाज द पार्ट ए. नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट. नाउ बी पार्ट क्या क्या है हमारे पास, बी पार्ट में हम सबसे पहले ए ढूंढेंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. दोनों के पास कॉमन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके पास भी है, इसके पास भी है. ये हम क्या निकाल लेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे. 5 4 2 7 9 हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया. अंदर हमारे पास क्या बच गया, 92 प्लस 8 बच गया. ठीक है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ए बी प्लस सी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इस पे अप्लाई कर दी. अब हमने क्या करा, इसको हम क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे. 92 और 8 क्या होते हैं, 100 होते हैं. अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 2 7 9 0 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है. दोनों में से कॉमन निकाल के बाकी दो नंबर हमने उसको ऐड कर देना है, और जब वो दोनों ऐड हो जाएंगे फिर जो नंबर कॉमन लिया था उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है. सो दिस वाज द पार्ट बी. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट सी. नाउ द पार्ट सी इज, अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है
पर इसकी जगह जहां हमें हमारे पास ऐड का सम होता था, जहां हमारे पास ऐड का साइन होता था, प्लस का साइन होता था, अब वहां हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है। सो इस बात को हमने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। दोनों में से कॉमन कौन सा है, ये दोनों में सेम है, इसको हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह जाएगा 169, बीच में साइन क्या है माइनस का, क्या आ जाएगा -69। तो मतलब कि अब जो ये प्रॉपर्टी थी, अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आ रही है, माइनस की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, 81265 इसमें से हम माइनस कर देंगे 169 में से, अगर 69 माइनस कर देंगे, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 1 ऐसे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 816250 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमने ध्यान देना है कि बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है, पहले कॉमन कर निकाल के फिर उसको सॉल्व कर देंगे। सो दिस वाज द पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव टू द डी पार्ट। सो नाउ डी पार्ट इज, अगर हम देखें ये तो बहुत बड़ा है और मेरे को तो इसमें कुछ भी कॉमन भी नजर नहीं आ रहा है ना। ये क्वेश्चन देख के तो बहुत टेंशन हो जाती है ना, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा इसमें, ना तो ये कॉमन है ना ये कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। अब हमें इसमें कॉमन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कॉमन वैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसको हम खोल के लिख सकते हैं, खोल के हम किसको लिख सकते हैं। जैसे 3845 है, इसको हम मल्टीप्लाई 5 लिख देते हैं, इसको 782 लिख देते हैं, 769, 25 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। 25 को हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। क्यों लिख दिया, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम 769 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 769 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 5 45, 4 6 5 30 और 4 34, 3 7 5 35, 36 37 38, ये आ गया हमारे पास सेम, ये आ गया हमारे पास सेम। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5218 से। अब ये देखो, अब इसको 3845 यहाँ भी है, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ भी है, तो 3845 को आप क्या कर दो, पहले मल्टीप्लाई बाय फिर 5 कर दो, क्या आ जाएगा 5 5 20, 02, 5 4 20, सॉरी 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22, फिर कैरी 2, 8 5 40 और 2 42, कैरी 4, 5 3 15, 15 और 4 19। तो ये हमारे पास क्या गया 19225 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 19225 मल्टीप्लाई बाय 218, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 19225 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 19225 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 782 प्लस 218 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 19225 इधर हमारे पास ये है, इसको हम ऐड करेंगे पहले। 782 में 218 प्लस किए, 8 2 10 कैरी 1, 8 9 10 कैरी 1, 7 8 9 10 1000 आ गया, इसको हमने प्लस करा तो ठीक है 1000 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता है 19225 एज इट इज आ जाएगा और 3 zeros इसके साथ आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको हमने क्या करना है, स्मार्टली इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कॉमन हमें बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या कर दिया 25 को 5 into 5 लिख दिया, क्योंकि 5 into 5 इज 25 होता है। चाहे आप इसको सीधा डायरेक्ट इसको 25 को और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपके पास ये आ जाता, अगर आपके पास ये आ जाता तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा खोल के करवा दिया
तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कौन सी चीज कहाँ से आई। पहले हमने इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, नो डाउट, वो भी इजी हो जाएगा। पर हमने क्या किया, 5 into 5 कर दिया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेम एज इट इज आ गया, दोनों को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास फिर कॉमन निकल के आ गया, ये आ गया। अगर हम इसको एक और मेथड से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या रहेगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मेथड हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई बहुत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 769 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45, 4 5 6 30, 30 और 4 34, 3 7 5 35, 36 37 38, ठीक है, 9 2 18, कैरी 1, 12 और 1 13, कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, कितना आ गया, 5 2 8 9 10 11 12 2 5 3 8 और 1 9, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 9 2 2 5 आ गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सिमिलरली हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर इस साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, 5 5 से 25, 2 5 22, कैरी 2 8 40, 40 और 2 42, 2 फिर 4 आ गया, 5 3 से 15 और 4 19, यहाँ क्या आ गया 19225 मल्टीप्लाई बाय 782, बीच में साइन क्या है हमारे पास, प्लस का है, तो फिर इन दोनों में से ये कॉमन निकल जाएगा, 19225 कॉमन निकल गया, इसको हम प्लस कर देंगे, बीच में जो है उनको प्लस करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, सॉरी 1000 आ जाएगा, फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19,25,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, टू वेज हैं हमारे इस क्वेश्चन को करने के, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसके साथ ये कर सकते हैं। सो दिस वाज द पार्ट डी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।